हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 11 जनवरी। 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों आपका एग्जाम फाइनली खत्म हो चुका है, जिसका यहाँ पर आप सभी को मैं 100% रियल क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके आज के एग्जाम में, जितने मुझे मिले हैं वो सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका आने वाले समय में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए, अनुमान हो जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, जहां आपका मन हो व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां आप इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही में चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन करिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करना भूल जाते हैं, उन्हें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, फिर यूट्यूब पर कमेंट्स करते हैं कि सर आपके वीडियो के नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल पाते। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन आपने ऑन किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो उसको भी आप ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो देखिए, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में जो एक स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय है वो है अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा आपका क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया था कि वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है। तो जल वाष्प की मात्रा कहलाती है, वो कहलाती है विशिष्ट आर्द्रता। तो विशिष्ट आर्द्रता आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन है। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यपाल महिला जो है वो है सरला ग्रेवाल। तो सरला ग्रेवाल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है। साइंस का क्वेश्चन है, तो ये है आपका मृदा की आयु, इससे पता की जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि करेरा अभ्यारण्य किस साल स्थापित हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, करेरा अभ्यारण्य जो आपका स्थापित हुआ था वो हुआ था 1981 में, यानी कि 1981 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि हिंडोला महल और जहाज महल जो है वो कहाँ स्थित है। तो हिंडोला महल और जहाज महल आपका पड़ता है फ्रेंड्स मांडू में। तो मांडू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब लोलक की घड़ी की लंबाई दोगुनी की जाती है तो इसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी क्या होगी फ्रेंड्स, दुगनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था कि उमरिया में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है। तो ये आपका है सोन अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पर पड़ता है, उमरिया में। तो उमरिया आपका जो है सोन अभ्यारण्य पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या पूछा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो की जाती है वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है वो है ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने जो है चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो देखिए, चाय श्रमिकों के लिए जो आवास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है वो की गई है वेस्ट बंगाल द्वारा, यानी कि पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है। देखिए, कोई भी जो तरल पदार्थ होता है ना, जब घिरता है तो गोलाकार रूप धारण कर लेता है। तो उसका क्या रीजन है, उसका क्या कारण है, तो ये ऐसा होता है पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। वेरी इजी क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन देखिए, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती है। तो इनका जो क्रम होता है वो होता है फ्रेंड्स समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम आपका क्या होता, करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि मालवा उत्सव 2017 कहाँ आयोजित हुआ था। तो मालवा उत्सव 2017 आपका आयोजित हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था इंदौर में। तो इंदौर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आपके जीके साइंस के क्वेश्चन। चलिए मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस लेवल के और
कौन से टॉपिक से पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में तो 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन पहले से ही मेंशन है, साधारण ब्याज की बात यहाँ पर की जा रही है। तो 5 वर्षों में 520 जबकि 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 5 ईयर, देखिए ये दिया हुआ है 5 ईयर में आपकी राशि कितनी हो जा रही है फ्रेंड्स, ये हो रही है 520 हो रही है, मतलब ये अपने आप में क्या है फ्रेंड्स, अमाउंट है, इसमें ब्याज भी इंक्लूड है और प्रिंसिपल भी इंक्लूड है। और 7 वर्षों में, तो देखिए 7 ईयर में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 7 वर्षों में ये राशि आपकी हो जाती है 568 रुपये। तो आपसे धनराशि पूछा है, देखिए धनराशि मतलब आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, अगर आप अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को घटा देते हो तो आपका प्रिंसिपल आता है, अगर आप प्रिंसिपल में जो है सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देते हो तो आपका अमाउंट आता है, ये आपको पता है। और अभी आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर है कि आपके पास अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट में से अगर आप एसआई को माइनस मतलब सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू पी यानी कि प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल जब भी आते हैं आपको तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लेना पड़ता है। डिफरेंस किस तरीके से लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। अब यहाँ पर आप ये मत चेक करिएगा कि माइनस में डिफरेंस आ रहा है प्लस में, ओनली डिफरेंस आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 7 में से 5 जाएंगे तो ये 2 ईयर हो जाएगा और इधर 568 में से फ्रेंड्स आपके यहाँ पर देखिए 5 तो कॉमन ही आ रहा है, तो 60 में से अगर आपके 20 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर इन दोनों का माइनस करेंगे तो 48 आपका निकल के आएगा। क्लियर है, इतना आपको समझ में आया। अब ये 2 साल और ये निकल के आता है फ्रेंड्स आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल से कैलकुलेशन है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 28 रुपये है, तो अगर मैं 1 साल का निकालने की कोशिश करता हूं तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 24, 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 24। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ जिससे आपको समझने में, देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम में मुझे इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो आपका क्या आएगा प्रिंसिपल। तो 5 ईयर का मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, अगर मैं पहली इक्वेशन के साथ जाता हूँ, दूसरी इक्वेशन के साथ जाऊंगा तो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए इजी हमारा क्या होगा कि 5 साल का हम निकाल ले, 1 साल का 24, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, इधर 5 का मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 24 का आधा कितना होता है 12 यानी कि 120। मल्टीप्लाई जब भी करना हो आपका 5 से तो उस वैल्यू को आधा करके आप 0 बढ़ा देंगे तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसमें से एसआई यहाँ पर एसआई माइनस करता हूँ 120 तो आपका जो है प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 400। सिंपल सा यहाँ पर 400, तो 400 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। आप सभी के लिए होमवर्क है कि आपको क्या करना है, 24 में 7 का मल्टीप्लाई करना और 568 माइनस करना है तो भी आपके 400 ही आएगा। तो आप ये करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है इस तरीके के क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए फ्रेंड्स 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आप सीपी लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप एसपी लिख लीजिएगा, देन यहाँ पर तो आपका 20 ही रहेगा लेकिन ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 18। 20 रुपये में आप खरीद रहे हो, 18 रुपये में बेच रहे हो, मतलब 2 रुपये की आपको क्या हो रही है हानि। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉस ऊपर लिखना पड़ता है। हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, चाहे लाभ निकालो चाहे हानि, मल्टीप्लाई आपको 100 करना पड़ता है। तो 2 रुपये की हानि हुई है, सीपी कितनी है 20 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपका 10% का क्या आ जाएगा फ्रेंड्स लॉस आ जाएगा। तो 10% आपका लॉस क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ आपको गिवन थे। एलसीएम और एचसीएफ का एक क्वेश्चन है। एलसीएम आपको क्या दिया हुआ था 8 और एचसीएफ आपको 48 दिया हुआ था। यदि उनमें से एक संख्या आपके पास 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए इस तरीके के सवाल करने के लिए आपको केवल और केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है। आपको एलसीएम पूछा जा सकता है, एचसीएफ पूछा जा सकता है, पहली संख्या पूछी जा सकती है, दूसरी संख्या पूछी जा सकती है। देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ जिससे आपको सारी चीजें
क्लियर हो। फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए अगर ये आपके पास फॉर्मूला है फ्रेंड्स, तो आपको इनमें से कोई सी भी तीन वैल्यू दे दी जाएगी और एक पूछ ली जाएगी। या तो आपको पहला नंबर दे दिया जाएगा, एलसीएम दे दिया जाएगा, एचसीएफ दे दिया जाएगा तो दूसरा नंबर पूछ लेंगे, दूसरा नंबर दे दिया जाएगा तो पहला पूछ लेंगे, एलसीएम दे दिया जाएगा और पहला और दूसरा नंबर दे दिया जाएगा तो एचसीएफ पूछ लेंगे। तो एटलीस्ट आपको ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है। तो पहला नंबर 24 है, दूसरा आपको ज्ञात करना है तो एज इट इज लिख दीजिएगा। देन 8 एलसीएम है और एचसीएफ कितना है 48 है। तो 24 से इसको 2 बार डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर 8 और 2 16, यानी कि सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 16। तो ये थे आपकी आज की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। वीडियो कैसा लगा, वीडियो लाइक करके बताइएगा। चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां आप इसको शेयर कर सकते हैं वहां वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन करिएगा जिससे कि आपको रोजाना इसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय।